ये प्लास्टिक जो है एक गाय के हमारी गौ माता के पेट से निकाला गया है। लोग क्या करते हैं कि जो सब्जी रहता है, जो कचड़ा रहता है वो झोला या झिल्ली में डाल देते हैं। इसमें झिल्ली के साथ देखेंगे कपड़े का जो थैला आज जो चल रहा है वो भी पेट से निकाला गया है। कि यहाँ पर जो है करीबन भिलाई दुर्ग की बात की जाए तो हजारों से ज़्यादा गायों की संख्या है और करीबन जो है उनमें से 90% गाय जो होती हैं उनके पेट में ये प्लास्टिक पाया जाता है। अगर पता करना पेट में झिल्ली है कि नहीं तो वो मुंह से और नाक से गोबर निकलेगा। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम का दोष है तो कहीं ना कहीं आप आम जनता का भी दोष है। प्लास्टिक बैन ये चीज़ें जो हैं कहावत बन चुकी हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि कई समय पहले जो है प्लास्टिक बैन करके जो है नारे लगाए जाते थे, तो कहते थे कि प्लास्टिक बैन हो चुका है। लेकिन इसका जो है जीता जागता उदाहरण मेरे नीचे आप देख पा रहे हो कि ये जितना आपको दिख रहा है वो प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक जो है एक गाय के हमारी गौ माता के पेट से निकाला गया है। और आपको बता दें कि ये पेट से जब निकाला गया जिसके कुछ समय बाद ही जो है उस गौ माता की जो है मृत्यु हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्मृति नगर के गौशाला में, जहाँ पर यहाँ पर कई गायें मेरे पीछे आपको देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर एक गाय जिनका जो है कमर टूट चुका है वो वहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर मेरे पीछे एक और गाय है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाय के पेट के अंदर ये प्लास्टिक आया कहाँ से, हमारे साथ गौशाला के संचालक मौजूद है, वो आपको बताएंगे। बताइए सर। नमस्ते, मेरा नाम भरत कुमार तिवारी है, स्मृति नगर से गौशाला। ये जो कचरा जो आप देख रहे हो, जो घर से जो निकल रहे कचड़ा वो गाय खाई है। लोग क्या करते हैं कि जो सब्जी रहता है, जो कचड़ा रहता है वो झोला या झिल्ली में डाल देते हैं। इसमें झिल्ली के साथ देखेंगे कपड़े का जो थैला आज जो चल रहा है वो भी पेट से निकाला गया है। सर हमें ये बता दीजिए कि कैसे आपको पता चला कि उस गाय के पेट में इतना प्लास्टिक है और कैसे क्या कुछ हुआ, उनकी मृत्यु भी हो गई, उसके बारे में बता दीजिए। ये जब हमने इसको रेस्क्यू किया तो पीछे में चोट लगा हुआ था, तो समय से दवाई नहीं होने के कारण घाव में कीड़े लग गए। हमने उसका रेस्क्यू किया, 10 दिन बाद देखे उसके मुंह से और नाक से गोबर गोमूत्र आ रहा था। हमने संतोष आदि सर से बात की और राधिका मैडम से बात की, तो फिर सर बोले कि इसको लाओ जाँच करेंगे क्या है क्या नहीं। जब हम वहाँ ले जाके जब उसको जांच करवाएं तो उसके पेट में झिल्ली कचरा निकला। फिर सर बोले इसका ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन सर ने पहले ही बोल दिया गाय बहुत कमज़ोर है और जिस तरह इंसानों को जो किडनी लीवर होता है ब्लड गाय में भी होता है, लेकिन प्रॉपर अगर जांच किया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। पर वो उसको ना सही समय से हम पकड़ नहीं पाए और उसमें लेट हो गया, तो डॉक्टर बोले कि बचना मुश्किल है, देख लो क्या करना है। तो सर कुछ भी हो पेट में झिल्ली निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ख़त्म वैसे भी हो रही थी, अगर नहीं निकाल दे ख़त्म वैसे भी होती और होने के बाद कम कोशिश तो किया जा सके। तो हमने डॉक्टर को बोला कि सर आप ट्राई करिए, हम सेवा करने के लिए रेडी हैं। और मैं आप सभी दर्शक गणों को बताना चाहूँगी कि बीते दिन मैंने ये खमरिया रोड के पास एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पर जो है काफ़ी प्लास्टिक वहाँ पर एकदम कूड़ेदान के मुताबिक प्लास्टिक वहाँ पर पड़ा हुआ था। और आपको बताया भी ये भी गया है कि स्थानीय लोगों ने हमें जानकारी दी थी कि वहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा जो है गाय वहाँ पर आती है, प्लास्टिक को खाती है और वहाँ पर भी जो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वीडियो अभी भी केपी न्यूज़ के चैनल इंस्टाग्राम पर डला हुआ है, जिसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर ने हमें यहाँ पर आने पर ये भी जानकारी दी कि यहाँ पर जो है करीबन भिलाई दुर्ग की बात की जाए तो हज़ारों से ज़्यादा गायों की संख्या है और करीबन जो है उनमें से 90% गाय जो होती हैं उनके पेट में प्लास्टिक पाया जाता है। तो सर अगर उनके पेटों में जो है प्लास्टिक पाया जाता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा और हम उनका कैसे कर पाएंगे, उनकी सेवा, ये बता दीजिए। तो अगर ये पहली बात, अगर गाय के पेट में झिल्ली है तो आपको डॉक्टर से बात कर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसमें खर्चे आते जरूर हैं, क्योंकि कुछ सामान ऐसे बाहर से लेना पड़ता है, तो डॉक्टर के द्वारा उसको गाइडलाइन करके उसको ऑपरेशन करा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर पता करना पेट में झिल्ली है कि नहीं तो वो मुंह से और नाक से गोबर निकलेगा, तो इसमें समझ वो झिल्ली है। आपने कहीं देखा हो कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कहीं बीमार है या ठंडी में बैठ गई है तो कहीं डॉक्टर आता है दवाई देता है, गाय खत्म भी हो जाती है, तो वो झिल्ली का कारण है। क्योंकि अगर गाँव वाले अगर गाय को देखोगे, अगर डॉक्टर अगर दवाई दे रहे तो गाय ठीक हो जाती है फूड पॉइजन केस में। अगर वही फूड पॉइजन केस अगर सिटी में हो, अगर डॉक्टर दवाई दे रहे तो गाय ठीक नहीं होएगा। आप देख सकते हो रीजन कचड़ा ही है। तो सर काफ़ी जो है उन गायों को रेस्क्यू करना काफ़ी बड़ी बात होती है और हाँ काफ़ी खर्चा तो लगता है। अगर आम इंसानों का भी कोई ऑपरेशन होता है तो 1.5-2 लाख के ऊपर ही खर्चा जो हो जाता है। तो सर अगर आपने ये सब अभी किया जिसके बाद भी जो है उन गौ माता की मृत्यु हो गई तो क्या कुछ खर्चा और क्या कुछ हुआ वो सब भी बता दीजिए। अगर हमने इस गाय का बात किया जाए तो मोटा मोटा करीब हम लोग 1 महीने से रेस्क्यू किए हैं, उसका दवाई किए हैं, 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चे हुए हैं। अगर ऑपरेशन में बात किया जाए तो 5,500 रुपये ऑपरेशन में हुए और दवाई में हुए हैं। और उसके पहले जो पीछे घाव लगा था, जो गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया था, पीछे कीड़े लग गए थे, उसमें 4-5 हज़ार खर्चे हुए हैं। और लोगों को लगता है कि फ़ोन लगा दो तो गाय बच जाएगी, गाय नहीं बच पाएगी। आप देख सकते बिल पड़ा हुआ है, ये कोई सरकारी नहीं है, भले हम लोग सरकारी में दिखाते जरूर है, सरकारी में भी लगता है फीस। जैसे देखो ये रायपुर का है, 500 रुपये ऑपरेशन का लगा है और अब दिखाने जाओगे तो 10 रुपया अपने को भर्ती लगता है और जो दवाई लगता है ये दवाई है।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी खर्चा जो है इस पर लगा है और लोग कहते हैं कि आइए गाय को बचा लीजिए, आप आइए रेस्क्यू कीजिए, बट ये आसान नहीं है। आप खुद ही समझिए कि क्योंकि अगर एक आम इंसान का भी अगर हम इलाज करवाते हैं तो काफ़ी जो है खर्चा उसमें लग जाता है। इस गाय के रेस्क्यू में भी काफ़ी जो है इनको खर्चा लगा है। तो सर हमें ये बता दीजिए कि इन खर्चों को आप मैनेज कैसे करते हैं, कहाँ से फंड आता है, आप कितना उस पर सहयोग कर देते हैं, ये बता दीजिए। जो अगर 50% अगर बात किया जाए तो मैं अपना पर्सनल लगा देता हूँ, जहाँ से क्योंकि काम भी करता हूँ पार्ट टाइम। और जो 50% जो मेंबर बने हुए हैं, जो हर महीना 500-1000 देते रहते हैं, जो मोटा मोटा उससे आ जाता है। और जैसे मान लो कहीं जो कभी कभार जो स्टेटस में भी लगा देगा अपने को ज़रूरत है, तो वहाँ से अपने को सहयोग मिल जाता है। लेकिन हम लोग मानना चाहिए, तो हमारी एक कैपेसिटी है, हम एक दिन सिर्फ एक ही गाय कर पाएंगे, 2-3 का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। कई लोग बोलते भैया आप नाम कमाने के लिए खोल के बैठे हो, तारीफ के लिए बैठे हो। उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप 100 रुपये निकालोगे, मैं 500 निकालने को तैयार रहूँगा। जब आप 100 रुपये नहीं निकाल पा रहे, अगर सोचेगा फ़ोन लगाने से गाय बच जाए, तो गाय बचेगा ही नहीं। क्योंकि ना हम लोग सरकारी हैं, ना हम लोग कोई कंपनी सपोर्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ जो काम कर रहे हैं, एक तो जागरूकता के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमको फ़ोन लगा तो हम तुरंत आ जाएंगे। हम लोग जानकारी ये दे रहे हैं कि भैया हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो आप एक छोटा ग्रुप बना के उसमें आप सेवा दें। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि अगर इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम का दोष है, तो कहीं ना कहीं आप आम जनता का भी दोष है। और हम ही लोग तो कहते हैं ना कि गौ माता हमारी माता होती है, तो क्या हम उन गौ माता को इस प्रकार से मरने देंगे? और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर ये जो गाय है, इनके भी पेट में सर ने हमें बताया कि 7 से 8 किलो जो है प्लास्टिक इनके पेट में अभी भी है। तो सर ये भी बता दीजिए, आप बता रहे थे कि करीबन 1000 से 2000 गाय जो है हमारे भिलाई दुर्ग में, उनके बारे में बताइए। जो सिटी में जो गाय घूम रही है, हर गाय के पेट में चाहे बैल हो, उसमें कम से कम 70-80% कचरा मिलेगा ही मिलेगा। और जो सिटी की जो गाय है उसमें 10 से 20% मिलेगा। इसलिए आप देखे होंगे कहीं भी नाक से गोबर निकल रहा है, या कुछ दवाई दे दे रहे खत्म हो जा रही है, खत्म होने का रीजन कचरा ही है। हम लोग कितने भी जल्दी आ जाए, चाहे लेट में आ जाए, लेकिन हम उनको नहीं बचा सकते जब तक सुविधा नहीं आएगा। ये चीज़ हम लोग को सुविधा चाहिए, और सुविधा में कम प्रॉपर जाँच हो, तब जाके हम लोग गाय को बचा पाएंगे, वरना हम लोग नहीं बचा पाएंगे। अब मैं आप सभी दर्शक गणों को ये कहना चाहूँगी, सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इसको लेकर क्या सोचते हैं। हमारी गौ माता इस प्रकार से मर रही है, उनकी जान जा रही है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आपके क्या कुछ विचार है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।